नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज हम बिहारी कवि का अध्ययन करेंगे। चूँकि हमने पिछले अध्याय में भी बिहारी के जीवन व्रत, कृतित्व आदि के बारे में अध्ययन किया था। उनके द्वारा एकमात्र रचित बिहारी सतसई के लक्षणों को हमने अध्ययन किया था। हमारी पाठ्य पुस्तक में बिहारी सतसई के कुछ पद आए हैं। ये स्फुट विषय के दोहे हैं, मुक्तक हैं। इन्होंने विविध विषयों को अपना माध्यम बनाया, जो कई रचनाकारों की या कई विद्वानों की दृष्टि से थोड़ा ठीक नहीं है, पर विषय की विविधता इसका एक रोचक गुण है। हम अपने पदों में देखेंगे कि बिहारी कवि ने प्रत्येक जो पद है उसमें एक स्वतंत्र विषय का चयन किया, और उस विषय का चयन करने की सबसे बड़ी खूबसूरती इसमें है कि वो अपने आप में एक कहानी है। जैसे हम शुरुआत करें तो पहला पद इनका मंगलाचरण का है। ग्रंथ की रचना के प्रारंभ में कवि प्रार्थना करते हैं और श्री कृष्ण के बजाय राधा की स्तुति करते हैं, और अपने कार्य को निर्बाध संपन्न करने के लिए वो इस पद की रचना करते हैं कि मेरी भव बाधा आरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। कवि बिहारी प्रस्तुत पद में कहते हैं कि हे राधा, आप मेरी ये संसार के जो कष्ट हैं उनको दूर करो। संसार के जो कष्ट मुझे मिले हैं उन्हें दूर करो। राधा नागर सोई, आप तो चतुर हो, जानती हो, गुणों में श्रेष्ठ हो, तो मेरी जो सांसारिक बहुबाधाएं हैं उनको दूर करो। जातन की झाई परे, आप तो वो विशिष्ट हैं जो आपका मात्र प्रतिबिंब पड़ने पर भी श्याम हरित दुति होई। कृष्ण भी हरे, सांवले से हरे रंग के प्रतीत होते हैं। वो कांति, दुति यानी चमक, उनकी कांति हरियाली हो जाती है। इससे पद में हमें स्पष्ट होता है कि विविध विषयों के साथ रंगों का भी गहरा ज्ञान रखते थे बिहारी कवि, क्योंकि पीतवर्णी राधा गोरी थी ना, और श्याम रंग वाले थे श्री कृष्ण। अगर पीले रंग को और काले को मिला दिया जाए तो हरापन आ जाता है। प्रस्तुत जो दोहा है उसमें श्लेष अलंकार है, काव्यलिंग और अनुप्रास। अगला पद भी इसी प्रकार से है कि तजी तीरथ हरि राधिका, तन दुति करे अनुराग। जिये ब्रज केली निकुंज मग पग पग होते,
प्रयाग। तो कवि श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति या उनके तन की उपासना पर बल देते हैं और वो कहते हैं कि तजी तीरथ, अरे मन तू तीरथ को त्याग दे और हरि यानी श्री कृष्ण और राधिका के तन दुति, उनके शरीर की शोभा से प्रेम कर, कि तू ये तीर्थ यात्राओं के चक्कर में क्यों पड़ा है, इसको छोड़। अरे मन तू तो श्री कृष्ण और राधिका की शरीर की शोभा से प्रेम कर। जिये ब्रज केली निकुंज मग, जहाँ ब्रज के केली यानी क्रीड़ा करना खेले थे, निकुंज मग कुंजों में, मार्गों में, उन मार्गों में पग पग होत प्रयाग, वहाँ पैर पैर पर क्या है प्रयागराज मान अपने आप को धन्य कर ले, उनका उन्हीं के दर्शन करके। कवि ने श्री कृष्ण और राधा की महिमा का बखान किया और प्रस्तुत किया कि उन्हीं के दर्शन कर ले, ब्रज के निकुंज यानी बाग बगीचों के दर्शन कर ले, पैर पैर पे वहाँ पर प्रयाग का सा पुण्य मिलेगा तुमको। तो तू सब तीर्थ यात्राओं को छोड़ करके ब्रज और श्री कृष्ण और राधा जी का ही ध्यान कर। अनुप्रास, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश का प्रयोग हुआ, अलंकार आए हैं। अगला पद एक प्रकार से प्रकृति चित्रण का ही है और कृष्ण के आगमन से वन में मोर भी नाचने लगे। उसका कारण कुछ इस प्रकार से रहा कि मोर घनी घटाओं को देख करके प्रसन्नता से नाच उठते हैं और श्री कृष्ण उधर से गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो मेघवर्णी हैं, श्याम हैं, घने काले बादलों का सा उनका रंग है। तो मोर श्री कृष्ण के आगमन को बादल समझकर अचानक ही प्रसन्नता से नाच उठे, कि नाची अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर। अरे बिना वर्षा ऋतु के वन के जो मोर थे वो नाच उठे अचानक ही। जानत हो नंदन करी, कि वो जैसे वो जानते हो कि नंदित करी यानी प्रसन्न करने के लिए यही दिशा नंद किशोर, इसी दिशा से नंद किशोर यानी श्री कृष्ण आ रहे हैं और वो अचानक ही प्रसन्नता से नाच उठे। तो अनुप्रास का इसमें प्रयोग हुआ और श्री कृष्ण के आगमन से प्रकृति भी प्रफुल्लित हो जाती है, इस प्रकार की भावना को व्यक्त किया गया है। अगले पद में एक सखी दूसरी सखी से ये कहती है कि जो नायक है और नायिका है वो एक भवन में खड़े हैं। भवन में बहुत सारे लोग हैं, तो वो अपने प्रेमालाप नहीं कर सकते, बातचीत भी नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग हैं, समस्त लोगों के सामने वे आँखों ही आँखों में यानी नेत्रों के संकेत से ही बात करते हैं।
और इस बात करने में आँखों के संकेत में एक चुटिलापन है जिसे बिहारी कवि ने व्यक्त किया। उसको हम देखेंगे कि कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। जो नायिका है वो नायक के इशारों का जवाब देती है, नायक भी इशारों इशारों में कहता है। तो कहत यानी कि कहती है, कुछ कहती है, मतलब आँखों में ही कुछ कहती है, आँखों से ही कुछ कहती है। नटत कभी मना कर देती है, आँखों के इशारों में मना कर देती है। रिजत कभी प्रेम से सरोवर हो जाती है, खिलत कभी प्रसन्नता से भर जाती है, खिलखिला उठती है। कभी आँखों से आँखें मिल जाती तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे से मिल गए। खिलत कभी प्रसन्नता से भर जाती है, कभी खिज जाती है यानी कि परेशान हो जाती है, और कभी लज्जियात कभी लज्जित हो जाती है। अब वो कहती भी है, मना भी करती है, रिझती भी है, मोहित भी होती है। खिजत यानी खिजती है, परेशान भी हो जाती है, आँखों से वो मिलती है, खिलती है, खिलने का मतलब प्रसन्नता से भर जाती है। लज्जियात कभी लज्जित हो जाती है, अपने ही द्वारा किए हुए इशारों से लज्जित हो जाती है। भरे भवन में करत है, भरे हुए भवन में ही वो कर रही है, नैनन ही सो बात, आँखों में बातचीत कर रही है प्रियतम के साथ में। बोल तो पाती नहीं है, तो आँखों के इशारों में ही प्रेम अभिव्यक्त कर रही है, वो बातचीत चल रही है। तो दीपक अलंकार है, विभावना है और अनुप्रास, छंद तो दुआ है ही। अगले पद में जो कहा गया वो इस प्रकार है कि एक पूर्वानुरागी नायिका है और वो अपनी सखी से कहती है कि उनकी आँखों की व्यथा का अंत ही नहीं है, आँखों में कोई पीड़ा हो गई है और पीड़ा का कोई अंत नहीं है। इस प्रकार से वो कहती है कि नैनन नेहन को कछु, कि अरे सखी मेरे नेत्रों में नेह यानी प्रेम रूपी तेल नहीं है, अब वो जले कैसे, उपजी बड़ी बलाए, कोई भयानक बीमारी उत्पन्न हो गई है और उस बीमारी की वजह से प्रेम को भी बुला दिया गया है, प्रेम को भी बुला दिया। अब समस्या क्या है, इस पर भी गौर कीजिए कि नीर भरे नित प्रीत रहे, कि नीर यानी मेरी आँखों में हम लगातार निरंतर ही आंसू भरे रहते हैं, तब न प्यास बुझाए। ये है असली बीमारी कि मेरे नेत्रों में हमेशा आंसू भरे रहते हैं पर वो मेरी प्यास नहीं बुझा सके, अर्थात मेरे प्रिय के दर्शन नहीं करवा सके। तो इससे ये पद था और विशेषोक्ति नेत्र भरे रहने का मतलब नेत्र भरे रहने पर भी प्यास नहीं बुझती, विशेषोक्ति है, अनुप्रास भी है। अगला जो पद है हमारा वो भी इसी प्रकार से है कि एक दूती नायिका है, नायिका के स्वाभाविक लाल रंग के विषय में कहती है, मतलब जो उसका एड़ियाँ हैं
वो अत्यंत लाल है, उसके बारे में वह दूती नायिका कहती है कि वह इतनी लाल हैं कि वह महावर लगाना भूल गई, मतलब मेहंदी लगाना भूल गई और वैसे ही मल रही थी, क्योंकि वो नायिका की जो एड़ियाँ हैं उन्हें लेकर के वो भ्रांति में हो गई थी कि पाई महावर देन को नाइन बैठी आई, कि पैर नायिका के पैरों के महावर लगाने के लिए नाइन आकर के बैठ गई, जो मेहंदी लगाने का काम करती है। फिर जानी महावरी, लेकिन उसने महावर नहीं लगाई और वो लगातार यही समझ रही है कि इसके पैरों में महावर लगी हुई है और एड़ी मींडत जाए। वो महावर लगी हुई समझ करके खाली एड़ी को ही मींडती जा रही थी, मलती जा रही थी। तो निश्चित ही भ्रांतिमान अलंकार सुशोभित हुआ है। और अगले पद में हम देखेंगे कि जो कवि है बिहारी, उन्होंने कहा है कि जो नायिका है उसके रूप की प्रशंसा की गई है और नायिका की सखी नायक से कहती है। ये विशेष बात है कि वो नायिका ऐसी है कि उसके अंग अंग नग के समान जगमगाते हैं, कि अंग अंग नग जगमगत, कि नायिका के जो अंग अंग हैं शरीर के वो नग के समान जगमगाते हैं। दीप शिखा सी दे, कोई ज्योति की शिखा के समान उसकी देह है, यानी अत्यंत चमक है। दीप शिखा सी देह है ना, दीपक की शिखा के समान, लोक के समान उसकी देह लगती है। और एक विशेषता और है कि दिया बढ़ाए हूँ रहे, वो कहती है नायिका की सखी नायिका के बारे में कि अगर नायिका को अंधेरे में खड़ा कर दिया जाए और दिया बुझा दिया जाए तो बुझाने के बाद में बड़ो उजाड़ होगे, घर में उतना ही उजाला रहता है, इतनी सुंदर है नायिका, ये कहा गया है। ऐसे ही जो अगला पद है उसमें नायिका के रूप सौंदर्य का ही चित्रण किया गया है। असलियत में मतलब उसकी नाजुकता को भी व्यक्त किया है और जो उसने आभूषण धारण किए हैं उसके बारे में भी। कि भूषण भार समार है, क्यों यह तन सुकुमार। कि नायक नायिका को देखकर कहते हैं कि उसके सखी से कहते हैं, मतलब कि भूषण भार समार ही, कि आभूषणों का भार क्यों संभाले, क्यों यह तन सुकुमार, इतना कोमल लचीला जो तन है वो आभूषणों का भार क्यों संभाले। सूदे पाए न धर परे, अरे देखो आभूषणों के भार को वो क्यों संभाले, जबकि खुद ही इतनी शोभायमान है। उसकी सुंदरता का भार ही इतना है कि सूदे पाए न धर परे, कि उसके पैर सीधे ही नहीं पड़ते हैं। शोभा ही के भार, उसकी स्वयं की जो शोभा है, सुंदरता है, उसी के भार से उसके पैर सीधे नहीं पड़ते हैं। और भला बताओ उसने आभूषण धारण किए हैं, उसके भार को तो वो कैसे संभालेगी, खुद की सुंदरता को ही वो संभाल नहीं पाती है। तो इसमें काकु वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो हमने ये कुछ पदों का अध्ययन किया जिनमें बिहारी कवि के काव्य में जो विविधता है उसका चित्रण मिलता है। आज का
जो अध्ययन है हम यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।